डायरेक्टर लेवल पे हमारी मीटिंग हुई थी एसएससी ऑफिस में, और अगर आप उनके जवाब सुनेंगे ना तो आपको हंसी आएगी। हमने एक पॉइंट रेज करा कि जैसे आज 24 तारीख को पेपर हुआ और 25 को उसी लेवल का जो पेपर हो रहा है उसमें 70% क्वेश्चन रिपीटेड हैं। उनका जवाब ये था कि ये तो अच्छी बात है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो लूप होल सभी एग्जामिनेशन में चल रहे हैं, हाल फिलहाल में जो एसएससी में हुआ है, ठीक है, जो घोटाला हुआ है या फिर जो उनकी जो जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर वो ठीक से काम नहीं कर रहा, हम ये चाह रहे हैं कि वो ठीक हो जाए। मांग क्लियर है, एसएससी का पेपर ट्रांसपेरेंट चाहिए। આ જોયા તમે દ્રશ્યો જે જંતર મંતર નવી દિલ્હીના છે, જ્યાં એસએસસીના વિદ્યાર્થીઓ વિરોધ કરી રહ્યા છે। વિદ્યાર્થીઓ વિરોધ એટલે કરી રહ્યા છે કેમ કે એસએસસીની ફેઝ 13ની પરીક્ષા કેન્સલ થઈ હતી। આ કારણે વિદ્યાર્થીઓ અને એજ્યુકેટર સતત વિરોધ કરી રહ્યા છે। પરંતુ હવે થોડાક સમય પહેલા એજ્યુકેટર પર પોલીસે લાઠીચાર્જ કરતા આ વિષય ખૂબ ગંભીર બની ગયો છે। આ પછી વિદ્યાર્થીઓ ખૂબ મોટી સંખ્યામાં જંતર મંતર પર વિરોધ કરવા જમા થઈ રહ્યા છે। પોલીસ સતત તેમને હટવાનું કહી રહી છે, ત્યાં વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષકો તેમની માંગો પર અડગ છે। તો આવો સાંભળીએ વિદ્યાર્થીઓએ શું કહ્યું છે। मैं आपको बता दूं, यहाँ अभी अभी अनाउंसमेंट हो चुका है कि आप यहाँ पर धरना नहीं कर सकते, ठीक है। हमारा दोष क्या है, हम शांति से खड़े हैं, बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं। ये बच्चे बिहार से आए हुए हैं, उत्तर प्रदेश के, हरियाणा, राजस्थान के। हम आराम से बैठ करके अपनी बात रख रहे हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो लूप होल सभी एग्जामिनेशन में चल रहे हैं, हाल फिलहाल में जो एसएससी में हुआ है, ठीक है, जो घोटाला हुआ है या फिर जो उनकी जो जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर वो ठीक से काम नहीं कर रहा, हम ये चाह रहे हैं कि वो ठीक हो जाए। बस इतनी सी हमारी डिमांड है। किसी भी सम्मानित पदाधिकारी की तरफ से कोई भी व्यक्ति हमारी तरफ से मिलने नहीं आया, और उसके अलावा जो वहां पर पुलिस ऑफिसर्स थे उन्होंने हमें रोका, और सिर्फ रोका नहीं, हम सिर्फ ये कह रहे थे कि आप किसी सम्मानित पदाधिकारी को बुला लाइए, हम सिर्फ बात कर लेंगे। उन्होंने इतनी सी बात पर सिर्फ ये बोला 10 सेकंड में खाली कर दो, नहीं तो पिटाई कर देंगे। जितनी भी हमारे साथ में फीमेल फैकल्टी थी उन सबको मेल कांस्टेबल पकड़ पकड़ के बस में भर रहे थे। उसके साथ में हमारी पिटाई लगाई गई। हम सभी टीचर्स वहां पर थे, हम सबके पैरों में डंडे लगाए जा रहे हैं, सर के हाथ में मार दिया। हमारा कैमरा पर्सन था, ठीक है, उसकी टांग तोड़ दी गई है, ठीक है। ये हाल हमारे साथ, और हम बड़ा मुश्किल से भागे वहां पर। हम लोग अंदर गए थे, मैं था, 2 टीचर और थे, जो डायरेक्टर लेवल पे हमारी मीटिंग हुई थी एसएससी ऑफिस में, और अगर आप उनके जवाब सुनेंगे ना तो आपको हंसी आएगी। हमने एक पॉइंट रेज करा कि जैसे आज 24 तारीख को पेपर हुआ और 25 को उसी लेवल का जो पेपर हो रहा है उसमें 70% क्वेश्चन रिपीटेड हैं। तो पता उनका जवाब ये था कि ये तो अच्छी बात है, क्योंकि बच्चे, उनको लगा होगा कि 24 को ये क्वेश्चन आ गया, अब तो आएगा नहीं, तो इसको अगली शिफ्ट के लिए पढ़ते नहीं है। जबकि ऑब्जेक्टिव पेपर है, अगर क्वेश्चन पता है मतलब आंसर पता है, तो ये तो बहुत अनफेयर है। हाँ, आज की मुलाकात में, आज एक्चुअली में सुबह हम आए तो हमें मारा गया, मेरे खुद ही थप्पड़ पड़ा था, बहुत भयंकर थप्पड़ पड़ा, बट कैसे भी बच के निकले हम लोग पुलिस की बस से और सब चीज़ों से। एसएससी ऑफिस पहुंचे, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे, बच्चों के प्रेशर में आके उन्होंने 3 लोगों को हमें डायरेक्टर सर से मिलवाया। चेयरमैन सर थे, उसके बाद भी कोई मीटिंग नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। उनका कहना है कि जैसे हमने बताया, मैं पूरा एक ड्राफ्ट बना के ले गया था, पिछले 4 दिन से उस चीज़ पे मैंने काम किया, पूरा डिटेल में हर एक चीज़ का प्रूफ उसमें डाला मैंने, एक एक छोटी से छोटी चीज़ का प्रूफ डाला, खुद ही ड्राफ्ट बनाया रेलवे के लिए, एसएससी के लिए, और सारे प्रूफ्स भी अटैच करे। तो उनका कहना था कि ये जो प्रूफ्स है ना, आपको कहाँ से मिल रहे हैं ऐसी चीज़ें। इसके अलावा जैसे एक बहुत बड़ा इशू आया कि बच्चों को ना जो करेक्ट आंसर है वो बोल्ड हो रखा है, तो हमने ये बात कही, तो पता उनसे हमसे क्या कह रहे थे कि उस चीज़ का प्रूफ लाओ। मैंने कहा मोबाइल तो लेके तो नहीं जाते पेपर देने। मैं प्रेसिडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन हूँ। अच्छा जी। तो जो मांग यहाँ पर आप लोग कर रहे हैं उसके बारे में एक बार बताइए। मांग स्पष्ट है, मांग क्लियर है, एसएससी का पेपर ट्रांसपेरेंट चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, जिस कंपनी को ये टेंडर अलॉट हुआ था, सेंटरों को पेपर कंडक्ट कराने में वो कंपनी विफल दिखी है। आज से जब इंदौर में पटवारी घोटाला हुआ था तब भी सेम कंपनी को टेंडर हुआ था, वो कंपनी वहां से ब्लैकलिस्ट होके आई थी, और उसी कंपनी को देश का सबसे बड़ा एग्जाम यूपीएससी के बाद होने वाला उस कंपनी को टेंडर दे दिया जाता है। तो सरकार की विफलताएं बताती है कि जो छात्र पढ़े लिखे शिक्षा संस्थानों से निकलकर अगर एग्जाम देने जाएगा तो वहां हमें घोटाले देखने को मिलेंगे, जिसके विरोध में आज छात्र बैठे हैं। हमारी मांगे सिंपल थी, एसएससी कमीशन के सामने अपनी बात रखनी थी, वहां पुलिस को अवगत कराकर हमारे टीचरों, अध्यापकों, अध्यापिकाओं के साथ ऐसे बर्बरता के साथ उठाया गया है जैसे वे अपराधी हों। कम से कम पैनल 100+ टीचर्स का था जो जाकर मीट करना चाहता था। पीसफुली मुलाकात कोई नहीं हुई किसी से भी। कोई आश्वासन मिला? आश्वासन कुछ नहीं दिया, पुलिस खड़ी कर दिया। आतंकवादी है क्या?
देश से सवाल पूछ रहे हैं, अपनी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, अपने डिपार्टमेंट से सवाल पूछ रहे हैं। आगे की रणनीति है, जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं बनेगी ये आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। एसएससी का जो छात्रों का हक है उनको हम लोग दिलाकर रहेंगे। વાત કરીએ એસએસસીના ફેઝ 13ની, તો આ પરીક્ષાનું આયોજન જુલાઈની 24 થી લઈને ઓગસ્ટની 1 તારીખ દરમિયાન કરવામાં આવ્યું હતું। સમગ્ર દેશમાંથી હજારો વિદ્યાર્થીઓ પોતપોતાના એક્ઝામ સેન્ટર પર પહોંચ્યા હતા, ત્યારે ખૂબ મોટા પાયે ટેકનિકલ ગ્લિચીસ એક્ઝામ સેન્ટર પર સામે આવી હતી। સાથે જ વિદ્યાર્થીઓએ ફરિયાદ કરી હતી કે વગર નોટિસે કમિશન દ્વારા એક્ઝામ કેન્સલ કરવામાં આવી છે। એસએસસીના વિદ્યાર્થીઓએ પોતાનો ગુસ્સો હવે પ્લેટફોર્મ એક્સ પર પણ કાઢ્યો હતો, જેમાં એસએસસી મેનેજમેન્ટ, એસએસસી સિસ્ટમ સુધારો, જસ્ટિસ ફોર એસ્પાયરન્ટ નામના જે ટ્રેન્ડ છે તે પ્લેટફોર્મ એક્સ પર ચલાવવામાં આવ્યા છે। વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષકોની માંગણી છે કે એડવાન્સમાં નોટિસ આપ્યા પહેલા જ કમિશને પરીક્ષા કેન્સલ કરી દીધી હતી। સાથે જ એક્ઝામ સેન્ટર પર ખૂબ મોટા પાયે ટેકનિકલ ફોલ્ટ સામે આવ્યા છે, જેમ કે કમ્પ્યુટર ક્રેશ થઈ જવું, ફોલ્ટી બાયોમેટ્રિક સિસ્ટમ, એક્ઝામ સેન્ટર ખોટી રીતે વિદ્યાર્થીઓને એલોટ કરવામાં આવ્યા હતા। વિદ્યાર્થીઓનો દાવો છે કે કમિશન દ્વારા જે વેન્ડર બદલવામાં આવ્યા છે તેમનો એક્ઝામ કન્ડક્ટ કરાવવામાં ખૂબ જ ખરાબ ટ્રેક રેકોર્ડ રહ્યો છે, અને આ વર્ષની એસએસસી સીજીએલ 2025ની એક્ઝામમાં 30 લાખ ઉમેદવારોએ ફોર્મ ભર્યા હતા। આ બાબતે તમારું શું માનવું છે અમને કોમેન્ટ બોક્સમાં લખીને જરૂર જણાવો। જો તમે અમને યુટ્યુબ પર જોઈ રહ્યા તો સબસ્ક્રાઇબ કરો, જો તમે અમને ઇન્સ્ટાગ્રામ અને ફેસબુક પર જોઈ રહ્યા તો ફોલો કરો। નમસ્કાર।